राधे राधे। पैसा पैसा पैसा, इस पैसे ने न जाने कितनों के प्राण हर लिए, परंतु इस पैसे को किसी ने प्राप्त नहीं किया। सतयुग से लेकर के कलयुग तक इस पैसे के लिए न जाने कितने राजाओं ने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु पैसा उनके साथ न जा सका। देखिए, पैसा आवश्यक है, क्योंकि आज के युग में अगर आप निर्धन रहेंगे तो कोई आपको बाजू भी नहीं बिठाएगा, कोई आपको पास भी नहीं बिठाएगा। धन की आवश्यकता है, लेकिन धन आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। अधिक कुछ भी हो जाए, हमेशा हमें समस्याएं ही देता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 पराठों की जगह अगर हम 5 पराठे खिला दें तो उसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर की वो कैपेसिटी नहीं है। और यदि किसी की शरीर की कैपेसिटी 5 पराठे की है और हम उसे 10 खिला दें तो उसे भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और आवश्यकता से कम भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। तो हमें इस जीवन को बैलेंस में चलाना होता है, परंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम अपने जीवन का बैलेंस ही खो देते हैं। हम केवल धन के पीछे भागते हैं, हमारा व्यक्तित्व खराब हो जाता है, हमारी सोच खराब हो जाती है। हम अक्सर अपने प्रेमियों से संबंध विच्छेद कर लेते हैं धन के लिए। प्राय इस कलयुग में ऐसा देखा जाता है कि भाई भाई को धन के लिए छोड़ रहा है। कई बार आप देख लीजिए, धन के लिए कितने बड़े बड़े विवाद होते हैं, कितने बड़े बड़े झगड़े होते हैं। कईयों ने अपने प्राण गंवा दिए। दुर्योधन आज भी जीवित होता था यदि वो 5 गांव उस समय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और उसको कहा कि तुम अपने भाइयों को राज्य लौटा दो, तब उसने कहा, राज्य की तो बात हटा दीजिए भगवान श्री कृष्ण, मैं उन्हें 5 सुई की नोक तक का गांव नहीं दूंगा। देखिए, अगर उस समय दुर्योधन उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। महाभारत का युद्ध होने का सर्वप्रथम कारण है लालच, ग्रीड। और आज इस कलयुग में इसी ग्रीडीनेस की वजह से कई लोगों को करोड़ों का नुकसान होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों के पास कुछ धन संपत्ति जमा हो जाए तो वो शॉर्टकट की ओर भागते हैं। जैसे शेयर मार्केट, सॉरी मेरा किसी शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना किसी के ऊपर कोई अपशेक कर रहा हूँ, लेकिन कहानी ये होती है कि शॉर्टकट के चक्कर में व्यक्ति अक्सर अपना पैसा खो देता है। जीवन में वही धन हमारे पास शाश्वत रहेगा जो हमने प्रभु कृपा से प्राप्त किया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने हमारी बुद्धि से धन बनाया है, लेकिन बुद्धि कभी खराब हो जाए तो धन गलत जगह निवेश हो जाएगा और आप कंगाल हो जाओगे। कई लोग बोलते हैं कि हमने मेहनत से धन बनाया है, तो यदि कभी आपसे मेहनत ना हो पाए और आपका शरीर आपका साथ ना दे तो क्या वो धन आपका स्थायी रूप से आपके साथ रह पाएगा? कई लोग कहते हैं कि हमने भाग्य से धन बनाया है, तो क्या आपका भाग्य सदैव आपका साथ देता है? अगर ऐसा होता तो लॉटरी खेलने वाला या लॉटरी लेने वाला कभी हारता ही नहीं, हमेशा वो लॉटरी उसको निकलती थी। तो देखिए, ना आप धन को भाग्य से प्राप्त कर सकते हैं, ना आप धन को बुद्धि से प्राप्त कर सकते हैं, ना धन को आप कर्म से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रभु को आप प्राप्त कर सकते हैं भक्ति से। और जहाँ मेरे गोविंद होंगे वहाँ ज्ञान, भक्ति सब कुछ अपने आप आता है। आज के इस कलयुग में हम परमात्मा से दूर जा रहे हैं। हम गैजेट्स के तो बहुत समीप हो गए हैं। आज हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगे होते हैं, लेकिन क्या कभी हम भक्ति में लगे रहते हैं? कभी भगवान को एक क्षण के लिए भी याद करते हैं?
नहीं करते। एक व्यक्ति था, बहुत धनी था, बहुत उसके पास बुद्धि थी, बल था, धन था, वो एक मद में था। करोड़ों रुपए का कारोबार उसने विस्तारित कर लिया, कई देशों में उसके कारोबार हो गए, परंतु उसमें भक्ति नहीं थी। और वो अक्सर ऐसे कहता था कि तुमने भक्ति करके क्या हासिल कर लिया, देखो मैं आज इतना बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैंने बहुत कर्म किया और मैंने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। परंतु एक बार उस व्यक्ति को कैंसर नामक रोग हो जाता है और अब उस रोग की वजह से सारे लोग उसको जवाब दे देते हैं कि अब तुम्हारा बचना संभव नहीं है। जिस धन को प्राप्त उसने बड़ी मेहनत से, बुद्धि से, ज्ञान से किया था, आज वही धन उसे उसका आरोग्य नहीं दिला पा रहा। उसको पेट का पता नहीं कुछ कैंसर था जिसका ऑपरेशन भी संभव नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टर्स तक वो चला गया, अमेरिका चले गया, लंदन चले गया, पता नहीं बड़े बड़े इस देश के समस्त वर्ल्ड के डॉक्टर से उसने कंसल्ट किया कि चाहे जितना धन आप बोलिए मैं दूंगा, परंतु क्या आप मुझे इस रोग से मुक्ति दिला पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर वो भक्ति करता तो शायद उसे कैंसर नहीं आता। देखिए, क्या भक्त को कैंसर नहीं आता है? लेकिन एक समय पर यदि आपकी मृत्यु आती है तो मृत्यु बहुत अच्छी लगती है, परंतु असमय यदि कुछ हो जाए, अब वो सेठ की उम्र ही कितनी थी, ही वॉज जस्ट 42 या 43 ईयर्स का था। आज मानव को कलयुग में ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि 100 वर्ष की आयु होती है और वो सिर्फ 43 साल का था। अभी उसके पास बहुत समय बाकी था, परंतु उसने धन तो अर्जित कर लिया, परंतु परमात्मा को अर्जित नहीं किया। और हमें सर्वप्रथम परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। धन तो उसके साथ अपने आप आ जाएगा। क्या कभी अर्जुन ने धन प्राप्ति का कोई यज्ञ किया था या कोई पूजा की थी? नहीं, वो केवल गोविंद की शरण में रहते थे। उनका रोया रोया भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता था। वो भगवान के अनन्य भक्त थे और उसी अनन्य भक्ति की वजह से भगवान खांडव वन खुद स्वयं जाकर के इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया, उन्हें मैदानों से धन दिलवाया, उसे बचाया। ऐसे ऐसे कार्य किए जो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई भगवान कर सकता है क्या। भगवान ने उनका रथ हाँका, भगवान ने उनकी हर पल रक्षा की। क्यों? क्योंकि वो हर पल भगवान गोविंद की शरण में रहते थे। अर्जुन एवं समस्त पांडवों पर भगवान गोविंद की विशेष कृपा थी। तो क्या इस कलयुग में हम पर वो कृपा नहीं हो सकती? जैसे अर्जुन ने भगवान को प्रेम पूर्वक पुकारा था, क्या हम अपने गोविंद को प्रेम पूर्वक नहीं पुकार सकते? क्या हम उसका नाम नहीं ले सकते? क्या हम उनकी आराधना नहीं कर सकते? भगवान को आपके संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को ना आपके लड्डू चाहिए, ना आपके पेड़े चाहिए, ना फूल का हार चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, ना आपकी आरती चाहिए। भगवान केवल आपका मन चाहते हैं, भगवान केवल आपका प्रेम चाहते हैं। परंतु हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, हम सिर्फ पैसे के पीछे परेशान हैं। किसी मरते हुए व्यक्ति के सामने 56 भोग की थाल रख दीजिए और उसे बोलिए क्या तुझे आनंद आएगा? वो बोलेगा नहीं आएगा। क्या वो आनंदित होकर उसे खा सकता है? नहीं खा सकता। यदि किसी पेशेंट को यह मालूम पड़ जाए या डॉक्टर उसे बता दें कि तुम 40 घंटे के बाद मरने वाले हो और यदि आप उसके सामने 100 करोड़ रुपया रख दो, तो क्या वो आनंदित होगा? नहीं होगा। उसके सामने 100 नहीं, आप 1000 करोड़ भी रख दीजिए, वो जानता है कि मैं तो सिर्फ 2 दिन का मेहमान हूँ, इस धन का भी मैं क्या उपभोग कर सकता हूँ। धन की एक ही गति है मित्रों कि उसे अच्छे कार्य में लगाएं, अच्छे काम करें,
अपने हाथ से कुछ न कुछ एक अच्छा काम नित्य करें, भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करें, उनका चिंतन करें, भगवान की पूजा करें। 24 घंटे में नित्य कम से कम 2 घंटे भगवान को दें, क्योंकि ये जगत आपके काम आए ना आए, परंतु मेरा गोविंद सदैव आपके काम आएगा। ऐसा कोई क्षण नहीं रहेगा जैसे उन्होंने अर्जुन की सहायता की, जैसे उन्होंने मीराबाई की सहायता की, जैसे उन्होंने रोदास की सहायता की, जैसे उन्होंने रविदास की सहायता की, जैसे उन्होंने नरसिंह मेहता की सहायता की। अब आप सोचो, हरि अनंत हरि कृपा अनंता क्यों कहते हैं? उसकी कृपा प्राप्त करो, क्योंकि जहां परमेश्वर की कृपा होगी ना, वहां पर सब मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। तो हमें परमात्मा के पास अपने मन से जुड़ना है, पैसे से नहीं जुड़ना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो धन्ना सेठ होते हैं वो लोग बड़े बड़े मंदिरों में मोटी मोटी रकम देते हैं और अपना नाम लिखवाते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपने धन जो कमाया था वो मेरे गोविंद की कृपा से कमाया था, और जब आप गोविंद को वो समर्पित करते हो तो फिर आप नाम क्यों लिखवा रहे हो? यदि आप नाम लिखवा रहे हो तो आप पुण्य के भागी नहीं हो, क्योंकि जहां नेम प्लेट लग जाए तो फिर वो तो शो पुटअप हुआ, दान नहीं होता। और दान यदि हम इस हाथ से करते हैं तो इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि हमने इस हाथ से क्या दान किया है। दान की भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। आने वाले एपिसोड्स में हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, परंतु सर्वप्रथम आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि आपको भी भक्ति के उन दिव्य सूत्रों का अनुसरण करना होगा। जितना हो सके भगवान को पाने की कोशिश कीजिए, और भगवान आपको प्राप्त होंगे हमारे दिव्य ग्रंथों से। शिव पुराण, भागवत महापुराण, देवी भागवत पुराण, आपको कूर्म पुराण, हमारे 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों में से किसी भी एक पुराण को आप सेलेक्ट करें, नित्य प्रति उसका अध्ययन करें, उसमें दी गए बातों को पढ़ें, उनका अनुसरण करें, अपने मन को गोविंद की शरण में लाने की कोशिश करें, और आप देखेंगे कि आपके पास पैसा आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा। ऐसी दुनिया में कोई दुर्लभ चीज नहीं है जो मेरा गोविंद आपको नहीं दे सकता। हमें प्राप्त करना है केवल अपने गोविंद को, परंतु हम अपने रिश्तों तक की तिलांजलि कब दी जाती है आपको पता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है। आज हम अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रेमी जनों से, अपने इष्ट मित्रों से सबको तिलांजलि दे रहे हैं केवल धन के लिए, और वो धन जो आपके साथ उस लोक तक भी नहीं जा सकता। आप एक काम कीजिए, कभी यूक्रेन जाइए और वहाँ का धन आज क्या कोई देश एक्सेप्ट करता है देखने की कोशिश कीजिए। कोई भी धन उस देश का एक्सेप्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी करेंसी वैल्यू गिर चुकी है। ये करेंसी हमारी सरकार प्रिंट करती है, भगवान प्रिंट नहीं करते। और आपका भाग्य हमारे भगवान संवारते हैं, आपकी गवर्नमेंट नहीं। आप कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है जो बिना नौकरी के पढ़े हैं, और कई ऐसे अज्ञानी होते हैं जो आज उच्च पद पर पहुंचे होते हैं। तो किस कृपा से वो उस उच्च पद तक पहुंच पाते हैं? केवल परमात्मा की कृपा से। क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जहाँ पर राम कृपा होती है
वहीं पर हर किसी की कृपा होती है। यह हमें समझना होगा, अपने मन को समझाना होगा, अपने मन को हमेशा ये ऑर्डर देना होगा कि मैं जो भी करूं उस परमेश्वर को याद करते हुए करूं, कभी भी उस परमेश्वर को ना भूलूं, कभी भी अपने गोविंद का विस्मरण ना करूं। हर पल अपने मन को राधा रानी के और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए यदि आप कार्य करते हैं तो परमानंद प्राप्त करेंगे। राधे राधे।